नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी खुशखबरी जो है नई शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, एक जानकारी दूं कि आपको छोटी भर्तियां होती है उनकी जानकारी नहीं मिलती है और उनमें आप फार्म नहीं लगा पाते। जो साथी गूगल पर सर्च मारते रहते हैं उनको तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो गूगल के पास ही नहीं जाते हैं, उनको इन भर्तियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। और ये ऐसी भर्तियां होती है जिन पर आप जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हैं, आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दूंगा मैं, योग्यता से लेकर क्या सिलेबस, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, हर एक जानकारी यहां पर दूंगा। बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहली बात है जो मैं सबसे पहले आपको बोल दूं, अगर आपने इतनी ही क्लास देखी है तो जल्दी से जाइए। 12 मई अंतिम तिथि है आवेदन की। एकलव्य आदर्श विद्यालय है, उनके अंदर यह भर्ती है दोस्तों, जिसके अंदर आप जल्दी से आवेदन कीजिए और शिक्षक बनने का जो मौका है आपसे छूट ना जाए, उसका फायदा उठाइए। दोस्तों, तो नई शिक्षक भर्ती 2023 है जिसके बारे में हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, वो है एकलव्य विद्यालय की। दोस्तों, एकलव्य आदर्श विद्यालय की चलते हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी है अंतिम तिथि की, कि अंतिम तिथि क्या है। एक एक जानकारी मैं लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा समय लग जाएगा। अंतिम तिथि की अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने तो आपको चल गई होगी कि 12 मई है। कुछ समय ही आपको बचा है जिसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए मैं बात करता हूं यहां पे, तो जो ये भर्ती निकली है ये कितने प्रकार की है मित्रों? 3 प्रकार के पदों पर इस भर्ती को निकाला गया है। एक है आपका टीजीटी, एक है पीजीटी और एक है छात्रावास अधीक्षक। 3 पदों पर भर्ती है। कितने पद है वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। देखिए, अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी का जो आपको क्या डिग्री होनी चाहिए? आपके साथ बीएड होनी चाहिए। समझ गए? अगर ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ आपकी क्या है? बीएड है, तो स्नातक प्लस बीएड। अब देखिए, पीजीटी के लिए आपको क्या होनी चाहिए? बीएड भी होनी अनिवार्य है, लेकिन साथ में आपकी स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी आपने की है, वो जरूरी है। दोस्तों, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। छात्रावास अधीक्षक की मैं बात करता हूं तो आपको यहां पर स्नातक होनी जरूरी है। क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी जरूरी है। अब यहां पे मैं साथ में आपको जो वेतन आपको मिलने वाला, सबसे बड़ी बात, और यह मानकर चलिए कि जितना वेतन आपको यहां पर 3rd ग्रेड में मिलता है उससे अधिक मिलेगा ज्वाइनिंग के साथ ही। पर पीरियड 320 रुपए किस में मिलेंगे? पीजीटी के अंदर। पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो 320 रुपए पर पीरियड और अधिकतम वेतन यानी कि 45,000 रुपए। टीजीटी के अंदर आपको अधिकतम वेतन मिलेगा महीने का 42,000 रुपए। कितना मिलेगा? 42,000 रुपए। और जो छात्रावास अधीक्षक बनेगा उसको अधिकतम वेतन मिलेगा 36,000 रुपए। आ गया समझ में? तो यह मुख्य चीज है दोस्तों। देखिए, अगर हम फ्री बैठे हैं, अभी हमारे सामने कोई भर्ती नहीं है, तो इस सुनहरी भर्ती का फायदा उठाइए, यहां पर सिलेक्शन लीजिए। और यह भी नहीं है कि आपको तैयारी करके जाना, कोई तैयारी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। चयन प्रक्रिया है वो रहेगी ऑफलाइन, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहां पे कोई भर्ती नहीं देनी है। तो अगर यह मानकर चलिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पद है ना वो अस्थायी भर्ती है दोस्तों। ये अस्थायी भर्ती है। टीजीटी, पीजीटी और छात्रावास अधीक्षक की यह भर्ती है जो क्या रहेगी? आपकी अस्थायी भर्ती रहेगी। अब यहां पर देखिए, आपको यह जानकारी मिल गई कि जो टीजीटी, पीजीटी और छात्रावास अधीक्षक अंतिम मई 12 मई क्या क्या इसके हैं जो आपको योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पे हम बात कर सकते हैं कि पदों की, कि सर पद कितने। तो यहां पे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर हम पदों की बात करते हैं तो कुल पद 61 है। कितने हैं? 61 पदों पर यह भर्ती होगी। कुल पदों की संख्या कितनी है? 61 पद है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। अब यहां पर एक जानकारी यह भी होगी कि ये 3 जो 61 पद है ना, ये आपके तीनों में पीजीटी, टीजीटी
और छात्रावास अधीक्षक, तीनों के अंदर बटे हुए हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे साथियों के लिए सुनहरा मौका है। आपने पहले भी इसकी जानकारी कहीं पर देखी होगी, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी जिसमें एक एक जानकारी मिले वो नहीं देखी। अब देखिए टीजीटी के अंदर आप है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान या साइंस, इनसे जा सकते हैं। पीजीटी के अंदर यही है जो आपको सब्जेक्ट है जो मैंने पहले बताए, इन्हीं के साथ पीजीटी में, जिनके अंदर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके पद रहेंगे। और इसके अलावा हम छात्रावास अधीक्षक की बात करते हैं तो उसके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री है तो वो जाकर वहां पर आवेदन कर सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आयु की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयु, पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास अधीक्षक के लिए 1 अप्रैल 2023 के अनुसार मैं बताऊंगा, न्यूनतम इन दोनों के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष, 21 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य इनमें आवेदन किया जा सकता है। अब छात्रावास अधीक्षक की 1 अप्रैल 2023 के अनुसार न्यूनतम 26 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। वो साथी इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे ये मुख्य चीज है आपके लिए। मानदेय मैंने आपको बता दिया है, 45, 42 और 36,000 रुपये आपका मानदेय है, वो यहां पर रहने वाला है दोस्तों। और अंतिम तिथि है 12 मई, जिससे पहले आपको जाकर क्या करनी है, इसका फॉर्म भरना है दोस्तों। अब यहां पे बात आप करोगे किसकी? सिलेबस की। सिलेबस की बात करोगे, सिलेबस की। सर सिलेबस क्या है? तो सिलेबस नहीं, आपकी डिग्रियों को इकट्ठा कीजिए और ऑफलाइन फॉर्म है इसके, ऑफलाइन फॉर्म आज ही भरिए, अभी भरिए दोस्तों, अभी जाइए और ऑफलाइन फॉर्म भरिए, जिसके अंदर आपके 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आप पीजीटी से भर रहे हैं तो आपके पास एमए, एमएससी की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा बीएड की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा सीटेट या टेट एग्जाम की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा आपने कहीं पर कार्य किया है तो उसका अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप साथ जरूर लेकर जाए। ये सभी चीजें हैं जो आपको साथ लेकर जानी है। ये ऑफलाइन है, सीधी चयन प्रक्रिया होगी, यहां पे कोई एग्जाम नहीं होगा। तो सीधा मौका है आपके पास, ना कोई एग्जाम देना ना कुछ देना, सिर्फ जाइए और अपनी नौकरी है उसको प्राप्त कीजिए दोस्तों। और अंतिम जो मौका है आपके पास, ये नहीं है कि आप राजस्थान से हैं तो सर हम राजस्थान से हैं, हम छत्तीसगढ़ कैसे जाएंगे? छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर, ये बस्तर के अंदर भर्ती निकली है, बस्तर है छत्तीसगढ़ का जिला, वहां की भर्ती है। तो मित्रों कहीं पर भी रहें, हमें है जो इनकम होगी, इनकम रुपए हमारे पास आएंगे तो आगे की जो भर्तियां उनकी हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो भी साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये क्लास देख रहा है, वो चिक मत जाना, इसके अंदर चूक मत जाना, सभी साथी जरूर फॉर्म भरना। अब देखिए यहां पर अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सर हमें बताइए कि हम इसकी विस्तृत जानकारी कहां से ले, तो देखिए मैं साइट लिख देता हूं जिससे आप आसानी से ले सकते हैं, www.eklavya.cg.nic.in ये साइट है, गूगल पर डालिए और संपूर्ण विस्तृत जो सिलेबस है, जो जानकारी है वो आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। गेस्ट टीचरों की है, टीजीटी, पीजीटी और छात्रावास अधीक्षक की। तो ये जानकारी कैसी लगी और कौन कौन साथी इसके अंदर आवेदन करने जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑफलाइन आवेदन आप है जो इस पर जाकर विज्ञप्ति डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ऑफलाइन आवेदन का परफॉर्मा है वो मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप जल्दी से डाक के स्पीड पोस्ट के साथ इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसी लगी यह जानकारी फटाफट कमेंट कीजिए। और आप इसके अलावा किन भर्तियों की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।